एसपी स्मार्ट स्कूल के बच्चों ने जहां 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो वहीं स्कूल के लिए भी ये गौरव के पल हैं। बच्चे अपनी सफलता से बेहद उत्साहित हैं। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी और मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके स्कूल के 12वीं क्लास के 13 बच्चों ने पोजीशंस हासिल की हैं। 47 बच्चों ने 95% अबव, 162 बच्चों ने 90% अबव और 740 बच्चों ने 75% से अधिक अंक हासिल किए हैं। मैं कहीं कहना चाहूँगा कि जो मेरे 94% आए हैं उसकी मेहनत में मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और अब मेरा खुद का भी है ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन होनी चाहिए ताकि आप ये अच्छे परसेंटेज ले सकें। दिव्य सारन सिंडोत्रा। मैं एसपी स्मार्ट में पढ़ रहा था और मेरे रिज़ल्ट 92% आया है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेड तो ज़्यादा ही थे, लेकिन जो भी आया मैं उसमें खुश हूँ। स्कूल ने काफ़ी हेल्प की थी। स्कूल का करिकुलम काफ़ी अच्छा है और टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे। उन्हीं की वजह से इतने मार्क्स आ पाए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस स्कूल का पार्ट हूँ और इस स्कूल का पार्ट होना मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही थी कि मैं मतलब इस स्कूल का पार्ट थी। मेरे को जब भी कोई डाउट होता था, हमें वो डाउट उसी टाइम क्लियर करवाया जाता था। टीचर्स हमारे लिए 24/7 अवेलेबल होते थे। ये हाइब्रिड स्कूलिंग इन्होंने जो की है वो बहुत अच्छा था। हमें एक दिन मिलता था कि हमने जो पढ़ाया है उसको हम खुद सेल्फ स्टडी करें और जो हमारे डाउट्स निकले वो हम इनसे पूछे। ये हमेशा हमारे डाउट्स क्लियर करते थे, कभी हमें डिमोटिवेट नहीं किया, हमेशा इन्होंने मोटिवेट ही किया है। और मैं जो सारा क्रेडिट है एक तो अपने पेरेंट्स को दूंगी जिन्होंने मेरे हेल्प की, और दूसरा स्टाफ को दूंगी, मेरे टीचर्स को दूंगी, ईना मैम को दूंगी, रॉकी सर को दूंगी, क्योंकि वो मेरे फेवरेट टीचर्स थे। उन्होंने हमेशा जो है मेरे को हेल्प की है। और जब भी मेरे को कोई डाउट होता था, इवन तक रात को भी होता था, तो मैं उस टाइम मैसेज करती थी तो वो उसी टाइम मेरे को रिप्लाई कर देते थे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। सो स्पेशल थैंक्स टू एसपी स्मार्ट स्कूल। इनके हार्ड वर्क की वजह से हम इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए हैं एंड विदाउट देम वी आर नथिंग। कितनी ज़्यादा सपोर्ट रही है इतना कितने अंक आपने लिए? जी सर। कितने मार्क्स लिए आपने? सर 96%। 96%। तो कितनी ज़्यादा सपोर्ट रही है? बोला जाता है कि टीचर के साथ साथ माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी सर, दोनों का बहुत ज़्यादा रोल ज़्यादा है। क्रेडिट देना चाहिए सर दोनों। तो क्या मैसेज रहेगा सर बस थैंक यू बोलना चाहेंगे। वी ऑलवेज एक्नॉलेज देम एंड रिस्पेक्ट देम। कभी कोई परेशानी आई हो स्कूल के टीचर्स को लेके? सर जो भी हमारे आए हैं, हमारे डाउट्स जो भी रहे, डाउट सेशंस हमारे रेगुलर रहते थे जिससे हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। एंड वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर हमारे रेगुलर टेस्ट हुए, प्रैक्टिस हमारी अच्छे से हुई है एंड 24/7 हमें पर्सनल गाइडेंस मिला, अटेंशन मिला टीचर्स का, जिससे बहुत अच्छे मार्क्स मिले इसको। तो देखा जाता है कि एक क्लास में लेके कॉम्पिटिशन जो बढ़ जाता है, तो आपको क्या लगा कि कॉम्पिटिशन था आपकी क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ? ये सिर्फ कंपटीशन था, सब बहुत मेहनती बच्चे हैं एंड कंपटीशन आई था। आगे क्या सर मे बी CA या CS। बाकी स्कूल्स और स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे हमें हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारी क्लासेस लगती थी। हमारी जो IGs थी उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते थे टाइम टू टाइम और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिस्टम रहा दूसरा। आपको लगा कि अगर टाइम ज़्यादा हो गया कि मैं टीचर को कॉल करूँ, कितनी करें कि कभी ऐसा हुआ? जब भी हमें डाउट्स होते थे हम उसी टाइम अपने IG को बताते थे कि हमें डाउट्स हैं, एंड एट द सेम टाइम IG हमारे टीचर को कांटेक्ट करके हमें हमारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाते कितने परसेंटेज लिए आपने? 90%। 90%। अब आगे क्या सोचा आपने? आगे मैं BTech करूँगी। ये स्कूल जो है मतलब काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। हमें 24/7 हेल्प करता है इसका स्टाफ। कभी हमें डिमोटिवेट नहीं किया इन्होंने, हमेशा मोटिवेट रखा है। जब हम डिप्रेस्ड हो जाते थे, अपने आप पे भरोसा नहीं रहता था, तो ये हम इनके पास, अब स्टाफ के पास डाउट लेकर भी जाते थे तो वो उसी टाइम हमारा डाउट क्लियर करते थे विदाउट एनी कंपैरिजन कि उस बच्चे ने इतना किया या उस बच्चे ने उतना किया। वो हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करते थे और हमें बूस्ट करते थे कि हम आगे अच्छे से कर सकें। स्कूल टीचर्स शिल्पा मैम, शिवांग सर सारे बहुत सपोर्टिव हैं। स्पेशली इना मैम, रॉकी सर, सुमाली मैम, सोटी सर, भावना मैम, सारे बहुत सपोर्टिव हैं, हेल्प करते हैं। दिन रात कभी भी मैसेज करो, कोई भी डाउट हो, ये हमारी हेल्प करते हैं। और साथ में जो हाइब्रिड इनका सिस्टम है उन्होंने बहुत हेल्प किया सेल्फ स्टडी के लिए, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा है हमें और बहुत सपोर्टिव है स्कूल वाले। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उधर कोई ऐसा हाइब्रिड सिस्टम नहीं था, वो नॉर्मल CBSE, बहुत चेंज है।
बहुत अच्छा है इसका परफॉर्मेंस एसपी स्मार्ट। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने बाकी फ्रेंड्स को? मैं यही मैसेज दूंगी कि डिफिकल्टीज तो आती ही रहती है, तुम्हें उन्हें फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अगर तुम भागोगे तो तुम अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। टेंथ जिस स्कूल में मैं 10th पढ़ती थी उधर ना हमें नोट्स प्रोवाइड होते थे, मतलब सिर्फ बुक से पढ़ाते थे और नोट्स बिल्कुल अवॉइड होते थे। इस स्कूल में आके बहुत चेंजेस दिखे, नोट्स प्रोवाइड होते थे, हेल्पिंग बहुत है, टीचर्स की सपोर्टिव बड़े हैं, जो पूछोगे उनका मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा समझाते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस और हमें अपने सेल्फ स्टडी का टाइम भी देते हैं। इनका हाइब्रिड सिस्टम भी बहुत अच्छा है। कभी कभी होता है कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अपने पे वो नहीं भरोसा नहीं रहता, लेकिन हमारे टीचर्स ऐसे हैं कि खुद सपोर्ट करते हैं और हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। तो कुछ भी हो किसी के स्टूडेंट के साथ तो वो हमें हेल्प करते हैं कि ऐसा नहीं करना है, और बहुत ही हेल्प करते हैं, दिन रात हमारे अपने साथ बिठाते हैं और हमें ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। उसकी वजह से हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे 6 to 7 आवर्स हम स्टडी करते हैं, लेकिन हमारी क्लासेस भी होती है बीच में, तो वो हमारी 9 o'clock से 2 o'clock लगती थी बीच में ब्रेक लेके। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम शाम को भी हमारी कभी कभी क्लासेस लगती थी जब हमारे फाउंडेशंस वगैरह होते थे, तो उसकी वजह से हमारी ज़्यादा हेल्प। ट्यूशन मैंने 10th तक की लगाई थी, 11th और 12th में कोई ट्यूशन नहीं थी, तो स्कूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ी हूँ। अब आगे क्या सोचा है? आगे अब मैंने बीकॉम सोचा, साथ में सीए का क्लियर करना है एग्जाम, ये सोचा। आप सबके साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है अपना 12th का रिजल्ट शेयर करते हुए। जैसे आप सबको पता है 2023-24 का रिजल्ट निकला है, जिसपे एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम की 13 पोजीशन है। ये 13 पोजीशन जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन्स में हमारी स्कूल के 12th के बच्चों की आई है, और जिसमें 95% अबव 47 बच्चों के मार्क्स है, 90% एंड अबव 162 बच्चों के मार्क्स है, और 75% एंड अबव 740 बच्चों के मार्क्स है। तो आई एम होपफुल कि हमारा रिज़ल्ट जम्मू में सबसे हाई स्कूल्स में है। सो इट इज़ अ ग्रेट रिज़ल्ट, एंड ऑब्वियसली बच्चों का हार्ड वर्क है, पेरेंट्स का सपोर्ट है और टीचर्स का हार्ड वर्क है, जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस रिजल्ट विद यू। सबसे पहले तो सभी जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को मुबारक है। JNK बोर्ड के चेयरमैन साहब को मुबारक है, उनके स्टाफ को मुबारक है, और सारे लोगों ने जिन्होंने ये इतना बड़ा मेहनत एग्ज़ाम होता है जिसमें लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होती है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी NTA इतनी बड़ी एजेंसी है, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और अभी न्यूज़ में आना शुरू हो गया, उस एग्ज़ाम में प्लस माइनस हुआ। तो पहले मुबारक है JNK बोर्ड की अथॉरिटीज़ को, जो लोग इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। दूसरी बात है कि हमारे स्कूल का एक रोल है समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, जिसको मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की बात नहीं, अब ये 50 ईयर्स प्लस की लेगेसी हो चुकी है, और कंटिन्यूसली हम लोग बच्चों को जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं प्लेस करा सकते हैं अच्छे मेरिट्स में, और उसका नतीजा आपके सामने आता है। हमारे अप्रोक्सीमेटली 47 स्टूडेंट्स ने 95% के ऊपर मार्क्स लिए ऑल स्ट्रीम्स में, और 13 बच्चों ने पोजीशंस ली। पोजीशंस का मतलब है अमंग द टॉपर्स ऑफ द JNK UT। और उसके बाद 750 बच्चों ने, 750 बच्चों ने डिस्टिंक्शंस ली, जो खुद में एक बड़ी अचीवमेंट है। पास परसेंटेज भी हमारी काफ़ी अच्छी आई है। और इसके साथ साथ में जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर का डिवीज़न में जो कुछ सिटी के बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, ये एक चिंतन का विषय है कि उनको भी मुबारक है। हालात ठीक हुए 370 के बाद, चीज़ें इम्प्रूव हुई, बच्चे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ में ही जम्मू में हमने एक चीज़ फील की है, जो हमारे प्रैक्टिकल्स का जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का प्रोसेस है वो वैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। तो कुछ बच्चों को वहाँ पे हमें देखा गया जिनके थ्योरी में 100% मार्क्स आए हैं, उनको प्रैक्टिकल में 3-3, 4-4 मार्क्स का फर्क आ गया। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटीज़ के से कि इसका संज्ञान गए, इसके बारे में जाने कि जो टीचर्स या लेक्चरर्स प्रैक्टिकल्स लेने जाते हैं उनकी फ्रीडम होती है, वो मार्क्स 20 में से 18 दें, 20 दें। तो जो बच्चे थ्योरी में जब मार्क्स लेते हैं 70 आउट ऑफ 70, तो उनको जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो बच्चे अक्सर आके बोलते हैं कि सर आपके स्कूल का नाम पूछा गया, आप कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो पूछा गया, आप कहाँ नहीं पढ़ते हो पूछा गया। कुछ टीचर्स बीच में ऐसे होते हैं जो शायद अभी उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो ये देख सकें कि इसका असर बच्चों पे क्या होता है। तो इसके कारण से भी मेरिट में फ़र्क आता है। कश्मीर डिवीज़न मैच्योर है, समझदार है। तो अगर आप कभी कोई एनालिसिस करें, आप जर्नलिस्ट लोग हैं, कि कश्मीर डिवीज़न के कुछ बच्चों का सैंपल उठाएं, उनके प्रैक्टिकल मार्क्स देखें, मुझे उम्मीद है कि उनको प्रैक्टिकल्स में शायद 100% मार्क्स मिले होंगे, और उससे जो है मेरिट में 1-2 नंबर से फ़र्क आ सकता है। बाकी जम्मू और कश्मीर दोनों एक यूटी है, अब ये एक स्टेट थी, सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। हमें खुशी होती है कि जो ड्यूटी हमें समाज लगाता है उसमें हम खरे उतरते हैं, कि जब पोजीशंस की बारी आई, एक मान सम्मान होता है, तो जम्मू स्टैंड टॉल ऑल्सो, कि उसमें एसपी स्मार्ट जो अपना रोल प्ले करता है। और जो हम एक काम कर रहे हैं कि करप्शन फ्री सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन के थ्रू हम
कम से कम एक इंस्टीट्यूशन ऐसा दे पा रहे हैं जहाँ पे बच्चों को डबल फीसिस नहीं देनी पड़ती हैं, बच्चों को डमी नहीं होना पड़ता है, बच्चों को बचपन से झूठ की आदत नहीं पड़ती है कि कहीं अटेंडेंस लगाने से और कहीं और पढ़ने से हम रिजल्ट ले लेंगे। सक्सेस तभी कामयाबी है जब वो प्रोसेस से आया है। अगर वो किसी शॉर्टकट से या किसी मैनिपुलेशन से आया है तो उसकी सेलिब्रेशन का कोई फायदा नहीं होता है। आज एजुकेशन जो है वो बहुत बिहेवियर पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो ट्रेनिंग्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, बड़ा समुंदर है। ऑनलाइन एजुकेशन में गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे पोर्टल्स बना लिए हैं, बड़े बड़े अच्छे टीचर्स आपको एक क्लिक से मिल जाते हैं, तो बच्चों को बहुत फ्रीडम है, वो अपनी मर्जी से कहीं से भी पढ़ते हैं, कहीं से भी काम करते हैं। जरूरत है एक सिस्टम की जो उनको सिस्टम से चलाए, जो उनको बताए कि कहाँ से क्या पढ़ने से आपको फायदा होगा और उनके बिहेवियर पे काम करे। जो आज की डेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर तो बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, आईएएस भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, वो एक इंस्टीट्यूशन से निकले हुए बच्चे ही कर सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों को मुबारक है और ये मैसेज हमारा, हम लोग इस लाइन से जुड़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप सब लोगों को इस पे आगे निकलना चाहिए, जैसे हम बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बोला जाता है, लेकिन उसके प्रति क्रिटिसिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें पॉजिटिव हो रही है उसको हाईलाइट किया जाए। एसपी स्मार्ट मेरे फादर ने शुरू किया, मैं बार बार कहता हूँ, और मैंने उस पर 28 साल से काम कर रहा हूँ। जो भी हमने सीखा है वो सब लोगों तक पहुंचे और बच्चे जो है रेस से बाहर आए, कंफ्यूजन से बाहर आए। पढ़ाई बहुत मजेदार होती है, उसको स्ट्रेस फ्री तरीके से कराया जाए, बट स्ट्रेस फ्री करने के लिए बेसिक स्ट्रेस थोड़ा सा उसको आता है, लेकिन जब आप बेसिक स्ट्रेस को भी आप छोड़ देते हैं तो बड़े स्ट्रेस आते हैं। तो ये जो पोजीशंस आई हैं, एसपी स्मार्ट को भी मुबारक है, बट एसपी स्मार्ट खाली मेरा या किसी एक फैमिली का नहीं है, ये स्कूल है और ये पूरी कम्युनिटी का होता है और इसको पूरी कम्युनिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए कि जम्मू में एक स्कूल ऐसा है जो स्कूल जम्मू को जब कंपैरिजन होता है तो इंटर स्टेट होता है, जब 2 डिवीजन में कंपैरिजन है तो ये एक स्कूल ऐसा है जो उस डिवीजन के कंपैरिजन में भी अपने आप को कोई खड़ा करता है। तो हमारा ये बताना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के सारे स्कूल अगर आप मिलाएं तो हमसे आगे सिर्फ एक स्कूल है, वो है अमीरा कदल का, और दूसरे पे अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पोजीशन लेने वाला हमारा स्कूल है जिसने 30 पोजीशन ली है। और अगर जम्मू की और कश्मीर की जो यूनानिमस बात करें तो हम सेकंड नंबर पे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पोजीशन ली है। फर्स्ट नंबर पे श्रीनगर का एक स्कूल है और प्राइवेट्स में जम्मू कश्मीर को मिला के हम 1 पे हैं। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।